आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो पहुंचे, श्रीलंका के राष्ट्रपति से करेंगे बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, देव स्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन स्थानों पर शराबबंदी लागू की गई। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स तथा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। आज की बातचीत से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटलीकरण और रक्षा क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। श्री मोदी श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम कोलंबो पहुंचे। श्री मोदी का कोलंबो पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति दिसानायके, मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्री उपस्थित थे। पिछले वर्ष सितंबर में राष्ट्रपति दिसानायके के कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले श्री मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा के बाद श्रीलंका पहुंचे हैं। उन्होंने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके पूर्व कल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्री ओली ने कहा है कि बातचीत बेहद सार्थक और रचनात्मक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। दोनों नेताओं के बीच भारत नेपाल मैत्री के विभिन्न पहलुओं, खासकर ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 वर्षों बाद पुर्तगाल जा रही हैं। ये यात्रा भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के समय हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 वर्षों के बाद पुर्तगाल जा रही हैं। यह यात्रा भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के समय हो रही है। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध आधुनिक और गतिशील साझेदारी में बदल गए हैं। ये यात्रा पुर्तगाल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों को और गति प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया भी जाएंगी। ये 29 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पुर्तगाल और स्लोवाकिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ तथा व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करेगी। पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव नए पंबन रेल पुल के उद्घाटन की तैयारियों की देखरेख के लिए रामेश्वरम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करने के लिए कल तमिलनाडु जाएंगे। प्रधानमंत्री इस पुल से एक ट्रेन और एक पोत को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पुल के संचालन का निरीक्षण भी करेंगे। श्री वैष्णव उस ट्रेन की सवारी भी करेंगे जिसे प्रधानमंत्री मोदी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अशोकनगर के ईसागढ़ स्थित आनंदपुर धाम में 11 अप्रैल को प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, रूट चार्ट, मंदिरों के दर्शन स्थल, पूजा स्थान और सत्संग स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आनंदपुर धाम स्थित श्री परमहंस अद्वैत मठ, श्री आनंद शांति कुंज, श्री आनंद शांति भवन और आनंद सरोवर तथा आनंद शांति धाम पहुंचकर दर्शन किए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक नगरों में पवित्र भाव की अनुभूति होती है, इसलिए प्रदेश के 19 देव स्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन स्थानों पर शराबबंदी लागू की गई। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाली भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को परिवार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस सिद्धांत पर चल रही राज्य सरकार सभी के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। परिवारों का वातावरण
खराब न हो, मेहनत से कमाए गए पैसे का उपयोग परिवार के हित में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए शराबबंदी लागू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव पीताम्बरा की नगरी दतिया में शराबबंदी लागू करने के लिए आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी जमीन मत बेचना, भविष्य में यही जमीन आपके परिवार की समृद्धि का आधार बनेगी। हमारे प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि के लिए हमने कहा कि हमने सरकार बनाने के पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसमें थे, जब कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं देंगे, वो 5 साल की बात थी। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, माई की कृपा से 1.25 साल में ही हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदना चालू कर दिए। अपने अनाज की मंडी जनता के हित के लिए संकल्प लिया और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पोषण अभियान के तहत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पर 7वां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जीवन के प्रथम 1000 दिन पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने, व्यापक प्रचार प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंध और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली जैसी थीम पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों को आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण पखवाड़ा के दौरान सभी जिलों में साइकिल रैली, पोषण रैली, प्रभात फेरी, गर्भवती महिलाओं और गर्भधात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के साथ पोषण ट्रैकर में हितग्राही मॉडल पर समूह चर्चा, कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य आनंद संस्थान द्वारा 7 से 9 अप्रैल तक भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी में आनंद की ओर सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण में जन परिषद, शासकीय विभागों के अधिकारी और शासकीय सदस्य भी शामिल हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान आशीष कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रदेश के कुल 50 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्होंने संस्थान की वेबसाइट पर पंजीयन कराया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। प्रारंभिक बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने अर्धशतकीय पारी खेली। आज चेन्नई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदेश के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल हस्तियों को हार्दिक बधाई दी है। डिंडौरी जिले के सभी विकासखंडों में जन अभियान परिषद के नेतृत्व में जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी साफ सफाई जारी है। शिवपुरी जिले में बाल अनुकूल पंचायत निर्मित करने के लिए बाल सभा का आयोजन 7 अप्रैल को किया जाएगा। इसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की विशेष थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य पर होगा। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज आगर मालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे। अशोकनगर में एक जिला एक औषधि उत्पाद के संबंध में आयुष विभाग द्वारा 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।